हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओम साइंस फ्यूचर पॉइंट पर। दोस्तों, हमने जो है विभाज्यता के अंतर्गत कल आपको पढ़ाया था सूत्र पर आधारित प्रश्नों को और घातांकीय योग पर आधारित प्रश्नों को। तो दोस्तों, आज उसी के सीक्वेंस में आज हमारा जो टॉपिक है वो है शेषफल प्रमेय पर आधारित प्रश्न। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वनडे एग्ज़ाम दिया होगा और सभी वनडे एग्ज़ाम में शेषफल प्रमेय पे आधारित प्रश्नों को आयोग खूब पसंद करता है और इससे काफ़ी सारे प्रश्न जो है एग्ज़ाम में दिए जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम एक लाजवाब ट्रिक के साथ, एक लाजवाब मेथड के साथ शेषफल प्रमेय को पढ़ाने वाले हैं। तो दोस्तों, पेन और कॉपी लेकर तैयार हो जाइए और चलिए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आइए दोस्तों, एक प्रश्न के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमने एक प्रश्न लिया। प्रश्न है कि 67 की घात 95 को यदि 66 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। और चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम कुछ ऑप्शन भी ले लेते हैं। जैसे ऑप्शन ए हमने लिया 1, बी में लिया 2, सी में लिया 3 और डी में दोस्तों हमने लिया 5। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को हम आपको पहले समझाते हैं, एक भूमिका बना के समझाते हैं कि कैसे इन प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। क्योंकि दोस्तों, अगर आप एक प्रश्न को लगाने का अच्छा तरीका सीख जाएंगे तो हजारों प्रश्न लगा सकते हैं दोस्तों। और अगर आपने एक प्रश्न को लगाने का अच्छा तरीका नहीं सीखा दोस्तों, तो फिर आप 1000 प्रश्न भी लगा डालेंगे तो भी आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। जैसे दोस्तों, यहाँ पर कह क्या रहा है कि 67 की घात 95 को यदि 66 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। अर्थात दोस्तों, इसका तात्पर्य यह है कि 67 कितनी बार लिखा होगा। ये 67 दोस्तों 95 बार लिखा होगा। कितनी बार लिखा होगा? 95 बार लिखा होगा। और इसमें हमें 66 से भाग देना है और इस दौरान शेषफल क्या बचेगा दोस्तों। तो आइए सबसे पहले एक उदाहरण, छोटा सा एक उदाहरण के माध्यम से हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। जैसे दोस्तों, हमसे कह दिया जाए कि 8 की घात 2 को 7 से भाग दे तो शेष क्या बचेगा। तो दोस्तों, 8 की घात 2 का तात्पर्य क्या है? 8 गुणे 8 बटे 7 और 8 गुणे 8 मतलब 64। 8 टाइम 64 और 64 को दोस्तों हमें भाग किससे देना है? 7 से। तो चलिए आइए 7 से भाग देते हैं दोस्तों। यहां पर अगर हम भाग दें तो 7 9 जा 7 9 में 63 और शेष हमारा जो बचेगा वो क्या बचेगा? 1। शेषफल हमारा क्या बचेगा? 1। दोस्तों, चूंकि ये 8 की घात 2 था तो हमने इसका गुणा कर लिया और उसके बाद भाग दिया, तो ये आसान था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर देखिए 67 की घात 95 अर्थात 67 को 95 बार गुणा करके फिर भाग करना है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है दोस्तों। तो इसके लिए अब देखिए यहाँ पर जो हम बताने जा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक भी है। जैसे दोस्तों, 8 की घात 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए, लिख सकते हैं 8 की घात 2 को 8 गुणे 8 बटे 7। अब दोस्तों देखिए डिफरेंस, यहां पर जो ऊपर अंश में लिखा गया है, जो हर में लिखा गया है, यहीं पर देख लीजिए। जैसे दोस्तों, यहां पर डिफरेंस 7 और 8 के बीच में अंतर कितने का है? अंतर 1 का है। तो अगर ऐसे प्रश्न होंगे तो क्या करेंगे, उसके लिए देखिए दोस्तों। अब देखिए यहां पर अगर हम 7 से 8 को भाग दें, 7 से सिर्फ किसे भाग दें दोस्तों? 8 को, तो 7 1 जा 7, शेष बचेगा 1। दूसरी बार भी अगर हम 7 से दोस्तों 8 में भाग करें तो 7 1 जा 7 और शेष बचेगा 1। दोस्तों, मतलब अगर हम इस 7 से 8 को भाग दें तब भी शेष क्या बचेगा? 1। और इस 7 से इस 8 को डिवाइड करें तब भी शेष पर हमारा दोस्तों क्या बचेगा? 1। अर्थात अगर हम इन दोनों का गुणा कर दें तो फाइनली गुणा करने पर क्या आएगा दोस्तों? 1 आएगा।
और यहां पर भी देखिए दोस्तों, जब हमने इसको ओपन करके और फाइनली 64 को मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तब भी शेष हमारा क्या बचा? 1। तो दोस्तों हमारे कहने का तात्पर्य यहां पर यह है कि अगर कोई संख्या इस तरीके से दिया गया है तो उसे आप एक्सपेंड करके और अलग अलग भाग दे सकते हैं। जैसे दोस्तों 66 से 67 में भाग दे सकते हैं, दोबारा 66 से इस 67 को डिवाइड कर सकते हैं, अगली बार भी 66 से इस 67 को डिवाइड कर सकते हैं, और बार बार डिवाइड करने पर दोस्तों 1 आएगा। और दोस्तों 1 का कितनी बार गुणा होगा? 95 बार। तो 1 का गुणा दोस्तों चाहे 95 बार हो, चाहे 1000 बार हो, आना क्या है? 1 ही आना है। लेकिन दोस्तों यहां पर ध्यान ये देना है कि भाग करने के दौरान दोस्तों शेष 1 बचेगा, तभी ये जो है सही होगा। क्योंकि दोस्तों अगर भाग करने के दौरान शेषफल 2 बचेगा तो वो हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, तो फिर से वो जो है मल्टीप्लाई करके एक संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो हमारा पूरा प्रयास दोस्तों यहाँ पर यही होने वाला है कि भाग करने के दौरान हम ये श्योर हो जाएं कि यहाँ पर शेषफल के रूप में 1 ही बचेगा। और दोस्तों यदि शेषफल के रूप में 1 बचेगा तो हमारा प्रश्न बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखिए, अब अगर हम यहाँ पर 66 से 67 को भाग करेंगे दोस्तों, एक बार भाग करके दिखा देते हैं। तो एक बार लेकर जाएंगे, आएगा 66, और हमारा शेष क्या बचेगा? 1। और दोस्तों इस तरीके से बार बार हम जब डिवाइड करेंगे तो शेष क्या बचेगा? 1 1 1। इस तरीके से दोस्तों 1 कितनी बार आ जाएगा? 95 बार। और 1 का दोस्तों हम अगर 95 बार गुणा करेंगे, 1 का दोस्तों हम अगर 95 बार गुणा करेंगे तो गुणनफल के रूप में हमें प्राप्त क्या होगा दोस्तों? 1 प्राप्त होगा। अर्थात इस प्रश्न में अगर हम 66 से इसको पूरा डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के दौरान शेषफल के रूप में दोस्तों हमें 1 प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ लेके जाना चाहते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट की तरफ लेके जाना चाहते हैं। और यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे दोस्तों कि भाग करने के दौरान भाग की भी 2 स्थितियां होती हैं। तो चलिए दोस्तों उसको बताते हैं। तो दोस्तों तो इसके दौरान यहां पर देखिए 1 आया है, तो ऑप्शन हमारा ए फॉर अमेरिका ये करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों हम भाग की जो स्थितियों के बारे में बता रहे थे वो हम आपको दिखाने वाले हैं। जैसे दोस्तों यहां पर हमने देखिए रेज किया इसे, और अब यहां पर हम 2 स्थितियां आपको दिखाने वाले हैं दोस्तों। जैसे हम अगर 7 से दोस्तों भाग करें 9 में, 7 से दोस्तों अगर हमने क्या किया? भाग किया 9 में। यहां पर दोस्तों हम डाल देते हैं भाग की 2 स्थितियां। हम आपको 2 स्थितियों से अवगत कराएंगे दोस्तों। भाग की 2 स्थितियां। 7 से हम अगर 9 को डिवाइड करेंगे दोस्तों तो 7 1 जा। अच्छा, डिवीजन करते समय दोस्तों हम क्या ध्यान में रखते हैं कि भाग करते समय हमें पहाड़ा या टेबल को उतनी बार ही पढ़ना है कि 9 से ज्यादा ना हो, कम भले रहे। तो दोस्तों अगर हम 7 से 9 को डिवाइड करेंगे तो एक बार लेके जाएंगे, टेबल एक बार करेंगे, 7 1 जा 7, तो शेषफल के रूप में हमें क्या बचेगा दोस्तों? 2। एक कंडीशन हम और आपको दिखाते हैं। यदि आपने क्या किया? 9 को डिवाइड किया और डिवाइड करने के दौरान चूंकि दोस्तों एक बार जा रहा था लेकिन आपने टेबल 2 बार पढ़ा, तो कितना हो जाएगा? 7 2 जा 14, 7 दूना 14। अब अगर हम माइनस करेंगे दोस्तों, क्योंकि 14 ऋणात्मक है और 9 धनात्मक है तो माइनस होगा, तो माइनस होने के दौरान क्या आएगा? माइनस का 5। लेकिन दोस्तों हमको यह बताया गया है कि शेषफल कभी ऋणात्मक नहीं होता है। और ये बात दोस्तों 100% सही है कि शेषफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। तो क्या ये हमारा गलत है? हाँ,
कहने के लिए गलत है क्योंकि शेषफल ऋणात्मक आया है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि यदि शेषफल ऋणात्मक आए तो हमें करना क्या होगा दोस्तों, इस भाजक में से इस शेषफल को क्या कर देंगे, माइनस चिन्ह सहित। जैसे देखिए -5 आया तो हमने रख दिया -5, ये हमारा भाजक था। तो 7 में से हम 5 निकालेंगे दोस्तों, क्या आ गया, शेषफल देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या आ गया हमारा, 2 आ गया। और देखिए दोस्तों शेषफल कितना आया था, 2 आया था। ये बताने का हम इसको इसलिए बताना चाहते थे क्योंकि इसका हम यूज करेंगे प्रश्न में, और इसका यूज करने से प्रश्न जो है इजी हो जाता है। कैसे इजी हो जाता है, इन सब चीजों को हम प्रश्न के माध्यम से दिखाएंगे। तो यहाँ पर नोट के रूप में हम दोस्तों इसको लिख दे रहे हैं और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि यदि भाग करने के दौरान शेषफल ऋणात्मक आ जाए तो शेषफल को धनात्मक बनाने के लिए उसे का तात्पर्य दोस्तों शेषफल से है, उसे अर्थात शेषफल, उसे भाजक में से घटा देते हैं। हमने क्या लिखा दोस्तों, यदि भाग करने के दौरान शेषफल ऋणात्मक आ जाए तो शेषफल को धनात्मक बनाने के लिए उसे अर्थात शेषफल को भाजक में से घटा देते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर देखिए ऋणात्मक शेषफल आया था तो हमने क्या किया, भाजक में से सीधे चिन्ह सहित उसको क्या कर दिया हमने दोस्तों, घटा दिया। और घटाते ही शेषफल हमारा धनात्मक भी हो गया, साथ ही साथ जो शेषफल हमें यहां प्राप्त हुआ था वही शेषफल हमें यहां प्राप्त हो गया। तो दोस्तों ये गलत नहीं है, इससे हमारा जो है प्रश्न आसान हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं और सारे के सारे नियम जो हमने सीखे हैं उन नियमों को हम प्रश्नों में अप्लाई करते हैं। तो आइए दोस्तों, हमने यहाँ पर 2 प्रश्न ले लिए हैं और दोनों प्रश्नों को हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर हम सबसे पहले तो यहाँ देख लीजिए, अगर 74 से आप 75 को भाग करेंगे दोस्तों, तो भाग करेंगे, एक बार लेकर जाएंगे तो आएगा 74 1 जा 74, माइनस करेंगे बचेगा 1। अर्थात दोस्तों यहां पर शेषफल के रूप में हमारा क्या बच जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं 75 की घात 81 को जब हमने 74 से भाग दिया, अर्थात दोस्तों सिर्फ 75 पे फोकस करिए, 75 पे को हमने जब 74 से भाग दिया तो शेषफल के रूप में क्या आया दोस्तों, 1 आया। अर्थात इसको कह सकते हैं 1 की घात 81, क्योंकि अभी इसके पहले वाले प्रश्न में हमने बताया था दोस्तों कि 75 कितनी बार लिखा गया है, 81 बार लिखा गया है, और सबको 74 से भाग करेंगे तो 1 बचता जाएगा, अर्थात 1 कितनी बार बचेगा, 81 बार बचेगा। तो डायरेक्ट हम दोस्तों इतना समय ना गंवाते हुए डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हैं कि 74 से हमने 75 को भाग दिया और भाग करने के दौरान शेषफल 1 बचा, अर्थात जो घात है वो 1 की घात के रूप में हम उसको लगा देंगे। तो देखिए 1 की घात क्या हो गया, 81। अब दोस्तों 1 की घात 81 का क्या मतलब है कि 1 का गुणा कितनी बार होगा, 81 बार 1 का गुणा होगा दोस्तों, अर्थात 1 का गुणा चाहे जितनी बार हो उत्तर क्या आएगा, 1 आएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न को लगाने के दौरान जो हमारा उत्तर होगा वो होगा 1, अर्थात शेषफल क्या बचेगा, 1 बचेगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। और यहां पर देखिए दोस्तों ऊपर 75 है और नीचे 76 है। तो अगर दोस्तों हम 76 से 75 को भाग करेंगे दोस्तों, तो हम एक बार अगर लेकर जाएंगे दोस्तों, देखिए यहां पर 2 तरीका है। अगर आप
76 से 75 में भाग करेंगे दोस्तों, तो एक बार आप 0 बार भी लेके जा सकते हैं। अर्थात अगर हम 0 बार लेकर जाएंगे तो 76 और 0 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0। अर्थात इसको माइनस करेंगे तो शेषफल के रूप में 75 बचेगा, और फिर दोस्तों वही बन जाएगा हमारा 75 की घात 81। तो इससे हमारा कैलकुलेशन इजी नहीं हुआ दोस्तों। एक चीज और हम बताना चाहते हैं, कैलकुलेशन कब आसान होता है और कैलकुलेशन कब कठिन होता है। कैलकुलेशन में दोस्तों अंक जितने छोटे होंगे कैलकुलेशन उतना ही आसान होगा, कैलकुलेशन के दौरान अंक जितने बड़े होंगे कैलकुलेशन उतना कठिन होगा। तो दोस्तों हमें यहाँ पर वही रूल फॉलो करना है कि कैलकुलेशन के दौरान हमें ये प्रयास करना है कि अंक छोटा आए, और अंक छोटा के रूप में भी हमें 1 लेके आना है, क्योंकि 1 पे पावर 1 की घात वाले प्रश्नों को हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि 1 की घात को सॉल्व करना सबसे ज्यादा आसान होता है। तो इस दौरान दोस्तों अगर हम देखिए 0 बार लेके जाते हैं तो फिर से हमारा 75 आ जाता है, अर्थात फिर से कोई फर्क नहीं पड़ा, शेषफल 75 आया, अर्थात फिर 75 की घात 81 बन जाएगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए दोस्तों हम यहाँ पर 1 बार अगर लेके जाएंगे तो 76 का गुणा 1 बार करेंगे तो आएगा दोस्तों 76। अब देखिए दोस्तों माइनस करेंगे तो 76 में से 75 निकलेगा, तो चूंकि दोस्तों 76 में से 75 निकल रहा है, 76 एक ऋणात्मक संख्या है, इसलिए हमारा शेषफल क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा दोस्तों। शेषफल क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो दोस्तों चलिए यहां पर सॉल्व करते हैं आगे। यहां पर हो जाएगा शेषफल के रूप में क्या आ गया दोस्तों, -1, और इसकी घात हो गई 81, और यहां पर है हमारा 76। ठीक है दोस्तों, तो अब यहां पर -1 आया, अर्थात ये क्या हो जाएगा, -1 की घात 81। अब एक चीज और बताएं दोस्तों, अब -1 की घात 81 आया तो फाइनल आंसर निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देते हैं दोस्तों। यदि दोस्तों यहां पर याद कर लीजिए, यदि -1 की घात इवन नंबर होगा, मतलब सम कोई संख्या होगी, -1 की घात अगर कोई संख्या क्या होगी, सम संख्या होगी, तो इसका आंसर दोस्तों +1 आएगा। और यदि -1 की घात ऑड अर्थात कोई विषम संख्या होगी तो इसका घात -1 आएगा। उदाहरण के तौर पर दोस्तों ये ले लेते हैं हम प्रश्न का अपने पार्ट। यहां पर देखिए -1 की घात 81 है दोस्तों, और 81 कैसी संख्या है, एक विषम संख्या है, अर्थात इसको सॉल्व करने के दौरान आएगा क्या, -1 ही आएगा। लेकिन दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको क्या बताया कि शेषफल ऋणात्मक हो ही नहीं सकता। तो शेषफल अगर ऋणात्मक नहीं हो सकता तो उसके लिए हमने क्या बताया था, अभीष्ट शेषफल निकालने के लिए, अर्थात शेषफल को धनात्मक बनाने के लिए दोस्तों हमने क्या कहा था कि जो भाजक होगा, अर्थात जिससे भाग दिए हैं उसको उसमें में से जितना ऋणात्मक वाला शेषफल आया उसे चिन्ह सहित ऐसे उठा के माइनस कर दीजिए। तो -1 अर्थात 76 में से 1 निकलेगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 75, और ये हमारा दोस्तों फाइनल उत्तर होगा। आइए दोस्तों और प्रश्न लेते हैं। तो आइए दोस्तों हमने यहाँ पर 2 प्रश्न सेम उसी पैटर्न पर और ले लिया है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। और ये दोस्तों आप देख रहे हो तो हमारे लगाने से पहले ही कमेंट बॉक्स में हमें आंसर बता दीजिए। तो चलिए दोस्तों हम इसको लगाते हैं, और इसमें देखिए क्या है दोस्तों, 48 में 47 से हम डिवाइड करेंगे और एक बार टेबल लेकर जाएंगे दोस्तों, एक बार टेबल पढ़ेंगे तो आएगा 48, और माइनस करने के दौरान आएगा दोस्तों निगेटिव का 1, अर्थात क्या हो जाएगा, -47/48, इसका शेषफल क्या आएगा, -1, और इसकी पावर है 99, अर्थात ये क्या हो जाएगा दोस्तों, -1 की पावर 99। और 99 दोस्तों क्या है, एक विषम संख्या है, इसलिए निगेटिव का -1 आएगा, लेकिन शेषफल ऋणात्मक होता नहीं है, इसलिए दोस्तों जो हमारा अभीष्ट शेष हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 48 - 1 = 47। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों इसमें। यहां पर देखिए दोस्तों, अगर हम 80 से 79 में भाग करेंगे
तो भाग करने के दौरान दोस्तों एक बार लेकर जाएंगे, क्योंकि दोस्तों 0 बार लेकर जाएंगे तो 79 आ जाएगा, फिर से वही प्रश्न हमारा बन जाएगा, इसलिए हम एक बार लेकर जाएंगे, और एक बार लेकर जाएंगे दोस्तों आएगा 80, और माइनस करेंगे दोस्तों तो आएगा -1, अर्थात यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों -1। इसका क्या मतलब हो गया कि -1 की घात 80, और 80 कैसी संख्या है दोस्तों सम, अर्थात ये क्या आ जाएगा प्लस का 1। अब चूंकि दोस्तों प्लस का 1 आया है तो शेषफल हमारा धनात्मक है, इसलिए अब हमें माइनस करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं आयोग में, और देखिए विद इन सेकेंड 2-4 सेकेंड 5 सेकेंड से ज्यादा आपका नहीं लगेगा ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने में। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर एक और प्रश्न ले लिया है, और ये प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है 36 की घात 80 + 20 को 35 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो ऐसे प्रश्नों को समझाने से पहले दोस्तों हम आपको समझाते हैं कि कैसे आप इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तरीका वही होगा दोस्तों, तो एक भूमिका बनाते हैं इसके लिए, और इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे दोस्तों हमने यहां पर लिया 30 + 52, क्योंकि दोस्तों ये यहां पर भी ऐड ही किया जा रहा है, तो यहां पर हम एक छोटा सा प्रश्न लेकर आपको समझाते हैं। कह रहा 30 + 52 को हमने कहा कि यदि हम 7 से भाग करें तो शेषफल क्या होगा। हमें दोस्तों पूछा जा रहा है कि शेषफल क्या होगा। तो दोस्तों यहां पर करना क्या होगा, देखिए आप 30 + 52 मतलब हो जाएगा 82 को 7 से भाग कर सकते हैं। यहां तो दोस्तों जोड़ सकते हैं, लेकिन यहां पर दोस्तों ये 36 की घात 80 है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 36 को 80 बार जो है इंटू करना होगा, गुणा करना होगा, फिर जो एक संख्या प्राप्त होगी उसमें 20 जोड़ेंगे, फिर 35 से भाग करेंगे। तो इस दौरान दोस्तों आपका 2 घंटे का जो समय होता है वो पूरा खत्म हो जाएगा। तो ये प्रोसेस बहुत ही लंबा है, तो इसीलिए दोस्तों एक भूमिका बना के हम यहाँ पर समझा रहे हैं कि यहाँ पर तो दोस्तों आप कर सकते हैं इस तरीके से, और करिए। देखिए दोस्तों 7 × 1 = 7, तो 8 में से 7 जाएगा दोस्तों, बचेगा 1 और 2, फिर 7 × 1 = 7, और दोस्तों शेषफल क्या बचेगा 5। ठीक है, ये दोस्तों हमने इस तरीके से इसलिए किया ताकि आपको पता चल जाए कि जो अब हम करने जा रहे हैं वो तरीका एकदम करेक्ट है। क्योंकि देखिए दोस्तों इस तरीके से भाग करते तो शेषफल क्या बचता 5। अब दोस्तों जो हम बताने जा रहे हैं उससे भी शेषफल क्या आएगा 5। और यहां पर दोस्तों क्या होगा कि आप 7 से 30 में भाग कर लीजिए, और 7 से 52 में भी भाग कर लीजिए, और भाग करने के दौरान दोस्तों जो शेष बचेगा दोनों को ऐड कर लीजिए, आपको शेष 5 के रूप में प्राप्त होगा। आइए हम इस चीज को प्रूव करके दिखाते हैं। 7 से दोस्तों 30 में भाग करिए, 7 × 4 = 28, बचा हमारा क्या 2। यहां पर दोस्तों 7 से 52 में भाग करिए, तो दोस्तों 7 × 7 = 49, 7 × 7 = 49, और माइनस करेंगे दोस्तों क्या आएगा 3। तो यहां पर दोस्तों भाग करने के दौरान शेषफल क्या आया 2। यहां पर दोस्तों 52 को हमने भाग किया तो शेषफल क्या आया दोस्तों 3। अर्थात अगर दोनों शेष को हम ऐड कर लें दोस्तों तो फाइनली हमारा शेषफल क्या आया 5। तो देखिए दोस्तों चाहे आप ऐड करके भाग करिए तब भी शेषफल 5 आएगा, चाहे दोस्तों यहां पर आप अलग अलग भाग कर लीजिए तब भी शेषफल 5 ही आएगा। तो चलिए दोस्तों यही सेम तरीका हम यहां पर अपनाते हैं। अब यहां पर दोस्तों लिखा गया है 36 + 20 को 36 की घात दोस्तों यहां पर कितना है 80, और कह रहा है 35 से दोस्तों भाग करिए। तो आइए देखते हैं, भाग करते हैं। अब दोस्तों अगर हम 35 से 36 को भाग करें तो एक बार लेकर जाएंगे दोस्तों आएगा 35, और यहां से माइनस करेंगे आएगा 1, अर्थात यहां पर आ जाएगा 1, सॉरी दोस्तों 1 आएगा। और अगर हम 35 से 20 में भाग करें दोस्तों तो यहां पर 2 कंडीशन बनेंगे, हम दोनों कंडीशन से आपको प्रूव करके दिखाएंगे कि आंसर हमारा सेम आएगा। जैसे दोस्तों शेषफल हम धनात्मक लाकर भी आपको दिखाएंगे और शेषफल ऋणात्मक लाकर भी हम आपको दिखाएंगे, और दोनों कंडीशन से शेषफल सेम ही आएगा। तो जैसे दोस्तों अगर हम 0 बार लेकर जाते हैं तो 35 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे आएगा क्या 0, अर्थात शेषफल के रूप में हमें क्या प्राप्त हुआ दोस्तों 20।
तो यहां पर कहने का मतलब ये है दोस्तों, बार बार आपको ये करने की जरूरत नहीं है। अगर आप जिससे भाग दे रहे हैं अर्थात भाजक, भाजक जो है हमारा दोस्तों 35 है और भाज्य हमारा कितना है दोस्तों 20 है। अगर भाज्य भाजक से छोटा है तो शेषफल के रूप में दोस्तों भाज्य ही बचता है। जैसे देखिए 20 था तो शेषफल के रूप में हमें दोस्तों 20 ही प्राप्त हुआ। तो चलिए दोस्तों, अगर हम इससे भाग देंगे तो शेषफल के रूप में हमें क्या मिलेगा 20। अब यहां पर देखिए दोस्तों क्या हुआ, 1 की घात 80 प्लस 20, 1 की घात 80 मतलब 1 और 20 ऐड करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 21। ये दोस्तों हमारा उत्तर है। दूसरा कंडीशन दोस्तों, यदि हम 35 से 20 में भाग करते हैं और एक बार लेकर जाते हैं, कितनी बार दोस्तों, एक बार लेकर जाते तो आता 35 और माइनस करते दोस्तों, तो अब माइनस करने पर चूंकि 35 में से हम माइनस कर रहे हैं 20 को और 35 ऋणात्मक है अर्थात यहां पर आएगा माइनस का 15। तो आइए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। एक बार फिर से प्रश्न को लिख लेते हैं और एक बार और दिखाते हैं सॉल्व करके। तो दोस्तों यहां पर तो भाग करेंगे 1 ही आएगा, ये तो हो गया 1 की पावर 80 और यहां पर दोस्तों जब हमने इसको भाग दिया तो क्या आया माइनस का 15, लिख देते हैं दोस्तों माइनस का 15। अब दोस्तों यहां पर देखिए क्या हुआ, 1 की घात 80 अर्थात 1 और यहां पर दोस्तों प्लस और माइनस मिलकर, प्लस और माइनस का गुणा जो होता है दोस्तों वो हमेशा माइनस होता है, तो यहां पर बच जाएगा माइनस का 15 अर्थात दोस्तों जब 15 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा माइनस का 14। ठीक है दोस्तों, अब शेषफल ऋणात्मक नहीं होता है तो इसके लिए हमने क्या बताया था कि भाजक अर्थात 35 में से माइनस कर दीजिए तो अभीष्ट शेषफल जो हमारा होगा दोस्तों 35 में से इसको माइनस किया तो 5 में से 4 गया 1, 3 में से 1 गया 2, देखिए दोस्तों 21। अर्थात दोनों तरीका जेन्युइन, दोनों तरीका 100% करेक्ट है। जिस तरीके से आपको आसान लगे कैलकुलेशन के दौरान वो तरीका फॉलो कर लीजिए दोस्तों, तो दोनों तरीके से आंसर वही आएगा। चलिए दोस्तों एक और प्रश्न देखते हैं और देखिए दोस्तों इसके दौरान हमारा जो है क्या आया आंसर 21 अर्थात यहां पर सी फॉर चेन्नई इज करेक्ट आंसर। देखिए सी में 21 आया है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों यहां पर हमने एक और प्रश्न ले लिया और इस प्रश्न में 79 की पावर है दिया गया है 95 प्लस 30 को 80 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। अर्थात दोस्तों प्रश्न को अगर हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं और सेम प्रश्न। अब चलिए दोस्तों हम इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों हमने क्या बताया कि यहां पर आप भाग देंगे 80 से 79 में, ठीक है, तो एक बार लेकर जाएंगे दोस्तों तो आएगा क्या 80 आएगा। चलिए हम करके भी दिखा देते हैं। एक बार करेंगे तो 80 आएगा और माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। अर्थात दोस्तों इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा -1 की पावर 95 और दोस्तों इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि हमने बताया था कि भाज्य जिसमें हम भाग कर रहे हैं ये हमारा है दोस्तों भाजक और ये दोस्तों हमारा है भाज्य। अगर दोस्तों भाज्य हमारा भाजक से छोटा है तो सीधे सीधे शेषफल के रूप में वही बच जाएगा। अर्थात दोस्तों शेषफल के रूप में 30 ही बच जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा प्लस का 30 -1, ये देखिए कैसी संख्या दोस्तों विषम अर्थात आ जाएगा माइनस का 1 प्लस 30 और 30 में से 1 निकालेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 29। चलिए दोस्तों दूसरी स्थिति से देखते हैं। दूसरी स्थिति का तात्पर्य यदि शेषफल ऋणात्मक आ जाता तो चलिए उससे भी सॉल्व करके दिखा देते हैं दोस्तों। 80 यहां पर दोस्तों भाग करेंगे तो आएगा -1 और यहां पर दोस्तों अगर हम 80 से 30 में भाग करेंगे और एक बार लेकर जाएंगे दोस्तों तो बचेगा माइनस का 50। तो यहां पर दोस्तों क्या हो जाएगा -1 की घात 95 और इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों जब तो आ जाएगा माइनस का 50 अर्थात प्लस और माइनस का 50। क्या बनेगा दोस्तों, यहां पर बचेगा -1 और यहां पर आ जाएगा दोस्तों माइनस का 50 और इसको प्लस करेंगे चूंकि दोनों निगेटिव हैं तो ये आ जाएगा माइनस का 51
अतः दोस्तों हमारा जो अभीष्ट शेष होगा, क्योंकि शेषफल कभी दोस्तों ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, भाजक अर्थात 80 में से जो है उसको माइनस कर लेंगे, और माइनस करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 29। देखिए यहाँ पर भी दोस्तों 29 और यहाँ पर भी दोनों दोस्तों 29। तो आप किसी भी तरीके से करिए, बस उस तरीकों को फॉलो करिएगा जिससे हमारा कैलकुलेशन आसान होगा। अब जैसे दोस्तों यहाँ पर 30 आया, अब आप स्वयं देख लीजिए कैलकुलेशन यहाँ पर हमारा छोटा और यहाँ पर थोड़ा हमारा बड़ा है। क्यों? क्योंकि 30 छोटा है, -50, मतलब -50 तो वैसे भी धनात्मक संख्याओं से जो है, सारी की सारी ऋणात्मक संख्याएं धनात्मक संख्याओं से छोटी होती हैं, लेकिन वैल्यू के रूप में अगर देखा जाए तो 50 इज ग्रेटर देन 30, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हुआ। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपनी सुविधा के हिसाब से कैलकुलेशन को करिएगा, चाहे तो आप ये वाला मेथड यूज करिए, चाहे इसकी दूसरी स्थिति को यूज करिए, बस जो भी आपको आसान लग रहा हो, जिस तरीके से आपका उत्तर जल्दी आ जाए उसको फॉलो करिए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों एक और प्रश्न हमने ले लिया है और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। और दोस्तों आप हमसे पहले अगर सॉल्व कर ले रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें आंसर बताइए जल्दी से। चलिए दोस्तों इसमें देखिए क्या करना है, सेम तरीका वही है, पहले आप इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में आप लिख लीजिए और 66 से डिवाइड कर दीजिए। हम दोनों स्थितियों में देखेंगे दोस्तों, दोनों स्थितियों को हम यहाँ पर देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम भाग करेंगे, इसको जब हम भाग करेंगे दोस्तों तो 65 कम है 66 से, अर्थात -1 आएगा, यहाँ पर हो जाएगा -1 की घात 73। और यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, 66 से 25 को भाग करेंगे, चूंकि ये भाज्य हमारा भाजक से छोटा है, अर्थात 25 ही हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा क्या दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा, चूंकि ये एक विषम संख्या है और विषम होने की वजह से ये आएगा -1 और यहाँ पर -25, अर्थात आ जाएगा दोस्तों -26। लेकिन दोस्तों इस बार -26 जो आया है वो ऋणात्मक आया है और ऋणात्मक शेषफल होता ही नहीं है। अतः अगर हम अभीष्ट शेषफल की बात करें, मतलब अभीष्ट शेषफल से तात्पर्य दोस्तों फाइनल आंसर की बात करें, तो 66 में से 26 को माइनस करेंगे, 6 में से 6 जाएगा 0 और 6 में से 2 जाएगा दोस्तों तो बचेगा 4। चलिए दोस्तों हम अपने जो है दूसरे तरीकों को देखते हैं। यहां पर दोस्तों क्या करना होगा, जैसे कि अगर हम यहां पर डिवाइड करेंगे 66 को, 66 से 65 को, तो वही तरीका शो करते हैं कि -1 आ जाएगा और -1 की पावर 73। और यहाँ पर दोस्तों अब हम क्या करते हैं, जैसे 25 है और 25 को 66 से डिवाइड करके एक बार लेकर चलते हैं दोस्तों, एक बार लेकर चलते हैं। तो एक बार लेकर जाएंगे, आएगा 66, माइनस करेंगे तो 6 में से 5 जाएगा 1 और 6 में से दोस्तों 2 निकलेगा तो बचेगा 41, लेकिन निगेटिव का। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर आ गया -41, रख देते हैं यहाँ पर -41। तो यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा -1 और माइनस का गुणा दोस्तों होता है प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा +41, अर्थात हमारा आंसर आ गया 40। तो देखिए दोस्तों दोनों तरीके से आंसर हमारा करेक्ट आ रहा है, अर्थात दोनों मेथड ही करेक्ट है। चलिए दोस्तों आगे के जो है प्रश्नों को लेने से पहले, अच्छा हाँ दोस्तों यहाँ पर देखिए 40 आया है और ऑप्शन में हमारा डी फॉर डेनमार्क करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों एक प्रश्न और देखते हैं। तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर 2 प्रश्न और ले लिए हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर दोस्तों 66 बड़ा है 65 से, अर्थात बचेगा क्या शेषफल के रूप में -1 और -1 की पावर 76। और यहाँ पर दोस्तों चूंकि भाज्य हमारा भाजक से छोटा है, अर्थात शेषफल के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा खुद 25 ही। तो यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा माइनस, चूंकि ये सम संख्या है तो -1 का क्या हो जाएगा दोस्तों 1 और यहाँ पर माइनस का 25, अर्थात आएगा दोस्तों -24। लेकिन निगेटिव का शेषफल होता नहीं है, अतः हमारा जो फाइनल शेषफल होगा, अर्थात हमारा अभीष्ट शेषफल जो हमारा प्राप्त होगा वो हो जाएगा दोस्तों 66 में से 24 को हम माइनस करेंगे, 6 में से 4 जाएगा तो 2 और 6 में से 2 जाएगा तो दोस्तों 4, और ये हमारा दोस्तों फाइनल आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। आप चाहेंगे तो इस प्रश्न को दूसरी वाली स्थिति से भी कर लीजिएगा।
और यहाँ पर दोस्तों आइए देखते हैं, यहाँ पर भी दोस्तों 65 66 से छोटा है, अर्थात शेषफल के रूप में क्या आएगा -1 और इसकी पावर 65 प्लस। और दोस्तों जब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो देख लीजिए, अच्छा एक बार करके थोड़ा सा दिखा देते हैं। जैसे 66 से दोस्तों 65 को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के दौरान एक बार लेकर जाएंगे अगर हम, तो आएगा 66, माइनस करेंगे तो माइनस का 1, वही हमने कहा है दोस्तों कि -1 की पावर 65। और यहाँ पर दोस्तों अगर सेम पैटर्न हम फॉलो करें तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा हमारा माइनस का 1। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब यहाँ पर देखिए ये -1 की पावर 65 और जो कि कैसी संख्या है, विषम, अर्थात आंसर क्या आ जाएगा -1 और यहाँ पर प्लस -1। और ये दोस्तों क्या हो जाएगा -1 और प्लस माइनस मिलकर -1 अर्थात माइनस का 2। लेकिन ये हमारा शेषफल होगा नहीं, इसलिए हमारा जो दोस्तों अभिष्ट शेषफल होगा, अभिष्ट शेषफल होगा वो उसको हम क्या करेंगे दोस्तों 66 में से इसको माइनस करेंगे और आ जाएगा 64। आप चाहे या दोस्तों इसको सेकंड स्थिति से भी सॉल्व करिएगा। तो दोस्तों आज के लिए ये हमारा शेषफल प्रमेय पूर्ण तरीके से समाप्त होता है। और दोस्तों हम अगले टर्म पर मतलब कल के लेक्चर में जो है अगले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही है। थैंक यू।